नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। अब तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में ICDS की मासिक समीक्षा बैठक हुई आयोजित। प्रत्येक परियोजना में कम से कम 10 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने का दिया निर्देश। मधुबनी नगर निगम के 68 पोखर का मधुबनी मेयर, डिप्टी मेयर, मधुबनी नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण। 9 खतरनाक किए गए चिन्हित। हरलाखी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। 1500 बोतल नेपाली शराब बरामद। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री रत्नेश दादा ने रहिका के रैयाम चीनी मिल परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का किया उद्घाटन। अंधराठारी थाना क्षेत्र के मदना पंचायत में कचरा भवन निर्माण को लेकर ग्रामीणों व पुलिस के बीच झड़प। खिरहर थाने की पुलिस ने 17 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। धान अधिप्राप्ति 2024 की पूर्व तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षात्मक बैठक। बिस्फी थाना की पुलिस ने नशे के हाल में एक नशेरी को किया गिरफ्तार। जयनगर में अग्निशमन विभाग के द्वारा पटाखे दुकानदार को किया जा रहा जागरूक। चेक बाउंस के मामले में मधुबनी शहर के मनोज कुमार राउत को 1 वर्ष कारावास की सजा, 5,40,000 रुपए मुआवजा का आदेश। हरलाखी के हाईस्कूल उमगांव प्रांगण में जदयू पार्टी की हुई बैठक। पार्टी की मजबूती पर दिया गया बल। और बेनीपट्टी में कल्चर फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट स्कीम के तहत 2 दिवसीय मधुबनी रंग महोत्सव का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में ICDS की मासिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने प्रत्येक परियोजना में कम से कम 10 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में विकसित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिले में बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने प्रत्येक परियोजना में कम से कम 10 आंगनबाड़ी केंद्रों को चिन्हित कर मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। इसको लेकर उन्होंने DPO ICDS को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। DM ने निर्देश दिया कि अपने भवन में क्रियाशील सही शौचालय विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय के निर्माण करवाना सुनिश्चित करे। DM ने DPO ICDS को कई आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 100% आंगनबाड़ी केंद्र क्रियाशील रहे, यह हर हाल में सुनिश्चित करे। समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में निम्न प्रदर्शन को लेकर कलवाही, झंझारपुर, लदनिया, घुघडीहा, जयनगर, मधवापुर के CDPO से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। उन्होंने DPO ICDS को निर्देश दिया कि सभी CDPO को उनके ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक माह रैंकिंग करे। लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले पर कार्रवाई भी की जाएगी। VHSND सत्र में पंडौल एवं मधवापुर का प्रदर्शन निम्न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए प्रदर्शन में सुधार करने का निर्देश दिया। इसके पूर्व जिलाधिकारी के द्वारा पिछले माह की बैठक संबंधित कार्यवाही के अनुपालन को लेकर समीक्षा कर कई आवश्यक निर्देश भी दिए गए। उन्होंने पोषण ट्रैकर के विभिन्न मानकों व सूचकांक में 100% उपलब्धि के लिए निर्देश दिया। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया कि अपने संबंधित प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित BLTF की बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करे। कहा कि डायरिया उन्मूलन में सभी CDPO महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। डायरिया से बचाव को लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करे। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वच्छता विशेषकर हैंड वॉश को लेकर जागरूकता अभियान चलाए।
बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पोषाहार का वितरण सही प्रकार करें और इससे संबंधित डेटा को तत्पर होकर पोर्टल पर अपलोड करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर टैग किए गए बच्चों का प्रत्येक माह ऊंचाई और वजन लेकर पंजे में संधारित किया जाए। पोषण ट्रैकर पर सभी संबंधित आंकड़ों को समय से अपलोड करने पर जोर देते हुए कहा कि सभी महिला पर्यवेक्षक भ्रमणशील रहकर आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखे। बैठक में डीपीआरओ परिमल कुमार, डीपीओ आईसीडीएस, डीआईओ स्वास्थ्य सहित जिले के सभी प्रखंडों की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उपस्थित थी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आगामी छठ पर्व को देखते हुए मधुबनी नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर, सिटी मैनेजर व नगर आयुक्त के द्वारा मधुबनी नगर निगम के पोखर यानी कि तालाब का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 68 पोखर में से 9 पोखर को खतरनाक चिन्हित किया गया है, जिनके मिट्टीकरण, बैरिकेडिंग व अन्य कार्यों को लेकर 75 लाख रुपए की मांग की गई है। नगर निगम के 68 पोखर में 9 खतरनाक चिन्हित किया गया है। काली मंदिर गंगा सागर पोखर, मुरली मनोहर पोखर, निगम का पोखर, महासेठी पोखर, सूर्य स्कूल का पोखर, आरके कॉलेज का पोखर, ये सब काफी खतरनाक चिन्हित है। मधुबनी मेयर, डिप्टी मेयर, मधुबनी नगर आयुक्त और सिटी मैनेजर सभी पोखर का निरीक्षण कर रहे हैं। सभी पोखरों की सफाई के लिए 75 लाख रुपए की मांग की गई है, जिससे पोखर की सफाई, ब्लीचिंग, मिट्टीकरण, बैरिकेडिंग की कार्य की जाएगी। पोखर में गोताखोर और स्टीमर जिला प्रशासन की ओर से इंतजाम किया जाता है। हालांकि मधुबनी नगर निगम उन रास्ते का भी ख्याल रखे जहां जल जमाव लगा हुआ है। छठ पूजा स्वच्छता और नियम के लिए जाना जाता है। घर से छठ व्रती दंडवत प्रणाम करते हुए निकलते हैं, वहीं पैदल माथे पर ठेले पर प्रसाद लेकर पोखरा तक पहुंचते हैं। रास्ते में भी साफ सफाई जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी थाना की पुलिस के द्वारा शराब तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 15 सबोतल शराब बरामद किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही तस्कर फरार हो गया। अज्ञात तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए उसकी गिरफ्तारी के लिए छानबीन शुरू कर दी गई है। हरलाखी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 1500 बोतल नेपाली देशी शराब को जब्त किया है, जबकि धंधेबाज पुलिस को दूर से ही देख फरार हो गया। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बेता परसा गांव के समीप नेपाल से शराब लाकर अज्ञात तस्कर खेत में छुपा रखा है, जिसके बाद थानाध्यक्ष के निर्देश पर पुलिस अवर निरीक्षक शत्रुघ्न कुमार सशस्त्र बल के साथ छापेमारी करने पहुंची, जहां से शराब बरामद हुआ। इस संबंध में थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार सैनी ने बताया कि अज्ञात शराब तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। रेखा प्रखंड के बलिया पंचायत के रैयाम चीनी मिल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चीनी मिल परिसदन में किए गए जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के मंत्री रत्नेश सादा ने किया। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित लोगों को शराबबंदी के हित में बातें बताई। मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार रत्नेश सादा ने रेखा प्रखंड के बलिया पंचायत के रैयाम चीनी मिल के परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने उपस्थित लोगों से सीधा संवाद किया और शराबबंदी के तमाम फायदे बताए। उन्होंने नशा सेवन के सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों पर विस्तृत प्रकाश डाला। कहा कि सरकार द्वारा लागू की गई शराबबंदी नीति ने राज्य में सामाजिक सुधार की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ा है। उन्होंने नशे से होने वाले दुष्प्रभावों की विस्तार से जानकारी दी, साथ ही सभी को हर प्रकार के नशा से दूर रहने को लेकर अपील भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने उपस्थित लोगों को नशे के सेवन से दूर रहने का संकल्प दिलाते हुए शराबबंदी कानून को सफल बनाने का आह्वान किया। इस दौरान नशा मुक्ति एवं शराब के दुष्प्रभाव पर कला जत्था की शानदार प्रस्तुति भी हुई। इस अवसर पर कला जत्था के प्रदर्शन पर भी प्रकाश डाला। कहा कि सतत जीविकोपार्जन योजना ने बिहार के अत्यंत निर्धन परिवारों के जीवन में एक नई उत्साह का संचार किया है। यह योजना गरीबी और बेरोजगारी के कुचक्र को तोड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मौके पर अधीक्षक मद्य निषेध विभाग मधुबनी विजयकांत ठाकुर, जदयू जिलाध्यक्ष फूले भंडारी, राम सुंदर सदा, राम नरेश चौपाल, अरुण कुमार राम समेत कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अभिषेक कुमार ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
अंद्राठारी प्रखंड क्षेत्र के मदना पंचायत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकारी निर्माण को लेकर ग्रामीण व पुलिस के बीच झड़प हो गई। गौरतलब हो कि पहले मदना पंचायत के मुखिया के द्वारा ग्रामीणों को बताया गया कि जिस जगह पर विभाग कार्य करवा रही है वहां सामुदायिक भवन बनाया जाएगा, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया तब पता ग्रामीणों को चला कि यहां पर कचरा भवन बनाया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि मदना पंचायत में गौ मांस सबसे अधिक बेचा जाता है, ऐसे में यहां पर कचरा भवन का निर्माण करना उनके हित में नहीं है और इसको लेकर जब भवन निर्माण का कार्य शुरू किया गया तो ग्रामीणों ने इस पर विरोध जताया। ग्रामीणों के विरोध करने पर पुलिस बलों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। हालांकि जवाबी में ग्रामीणों के द्वारा भी पथराव किया गया। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। अंद्राठारी थाना क्षेत्र के मदना पंचायत में मुखिया के द्वारा लोगों को गुमराह करने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ता गया। गौरतलब हो कि लोगों को मुखिया के द्वारा बताया गया कि विवाह भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद उस जगह पर मिट्टीकरण हुआ, लेकिन लोगों को पता चला कि इस जगह पर कचरा भवन बनाया जाएगा, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने कचरा भवन का निर्माण करने आए अधिकारियों के ऊपर काम में बाधा डालने की कोशिश की। लोगों के द्वारा विरोध किया गया। गौरतलब हो कि मदना पंचायत गौ मांस की तस्करी में भी बहुत आगे है और लोगों का कहना है कि फिर सारी गंदगी को यहीं फेंका जाएगा। मदना पंचायत का क्षेत्रफल काफी लंबा है और सरकारी भूमि भी है, फिर भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए इसका निर्माण किया जा रहा था। पंचायत के मुखिया द्वारा प्रशासन को बुलाया गया, हालांकि इस दौरान प्रशासन और स्थानीय लोगों में जमकर झड़प हुई। बीच में मारपीट होने की खबर सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना की पुलिस ने 17 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खिरहर थाने की पुलिस ने 17 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर की पहचान खिरहर गांव निवासी राजकुमार महतो के रूप में बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाने की SI लक्ष्मी पांडे दल बल के साथ रात्रि गश्ती पर निकली हुई थी। इसी क्रम में खिरहर सेंट्रल चौक के समीप पुलिस जीप को देख तस्कर शराब के झोला को फेंक भागने लगा, लेकिन पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। थानाध्यक्ष ने कहा कि गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के किसानों को उनके उपजाए गए धान का सही मूल्य मिल सके, इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गौरतलब हो कि 1 नवंबर से धान अधिप्राप्ति होगा। वहीं इसको लेकर धान अधिप्राप्ति 2024 के मद्देनजर मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कल शनिवार की देर शाम में समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्षा से वर्चुअल माध्यम द्वारा धान अधिप्राप्ति 2024 की पूर्व तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की गई। गौरतलब हो कि 1 नवंबर से धान अधिप्राप्ति प्रारंभ होगा। जिले के किसानों को उनके द्वारा उपजाए गए धान की उचित मूल्य मिल सके, इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस बार धान क्रय हेतु सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि अभी तक कुल 178 पैक्स का चयन अधिप्राप्ति हेतु कर लिया गया है। शेष पैक्स अथवा व्यापार मंडल का चयन निर्धारित अवधि तक हर हाल में करने का निर्देश जिलाधिकारी ने किया। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में प्रमादी या डिफॉल्टर पैक्स का चयन नहीं करे। कहा कि निर्धारित अवधि में ही मिलरों का भी चयन कर ले। जिलाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया कि किसानों को निर्धारित अवधि में उनके खातों में धान क्रय का पैसा चला जाना चाहिए। कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ अधिप्राप्ति का कार्य किया जाए। कहा कि किसानों के धान का क्रय पूरी सहजता के साथ हो। यह सुनिश्चित करें कि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अधिक से अधिक इच्छुक किसानों का निबंधन करना सुनिश्चित किया जाए। इस बैठक में अपर समाहर्ता शैलेश कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी ललन चौधरी, जिला सहकारिता पदाधिकारी सुदर्शन कुमार, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, जिला आपूर्ति पदाधिकारी के साथ साथ सभी अनुमंडल अधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सभी प्रखंड सहकारिता प्रसार अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बीते रविवार को बिस्फी थाना की पुलिस ने
नशे की हालत में हंगामा करते हुए एक नशेड़ी को गिरफ्तार किया। नशेड़ी की पहचान गांव के ही लक्ष्मण कुमार यादव के रूप में की गई है, जिसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बिस्फी थाना पुलिस ने रविवार को नशे की हाल में एक नशेड़ी को गिरफ्तार करने में सफल रही। बिस्फी थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के बिस्फी गांव में गांव के ही लक्ष्मण यादव शराब पीकर दिलीप कुमार के साथ वो हंगामा व मारपीट कर रहा था। सूचना पर बिस्फी थाना पुलिस दल बल के संग मोतनाजे गांव पहुंचकर लक्ष्मण यादव को कब्जे में लिया। दिलीप कुमार यादव के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर पकड़े गए नशेड़ी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। दीपावली व छठ पर्व को लेकर बाजारों में पटाखे बिकने भी शुरू हो गए हैं। भारी मात्रा में जगह जगह पटाखों के दुकान लगने शुरू हो गए हैं। वहीं इसी बीच में सीमावर्ती शहर जयनगर में अग्निशमन विभाग के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर पटाखे दुकानदारों को क्या करे और क्या ना करने के उचित सलाह दिए गए। दीपावली व छठ पर्व को लेकर सीमावर्ती जयनगर बाजारों में जहां तहां पटाखे की बिक्री किए जाने को लेकर बाजारों में ग्राहकों के भारी भीड़ को देखते हुए अग्निशमन विभाग के द्वारा पटाखे दुकानदारों के बीच क्या करे और क्या ना करे को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अग्निशमन पदाधिकारी सुभाष प्रसाद सिंह ने बताया कि दीपावली पर्व को लेकर आम लोगों और पटाखे दुकानदारों को पटाखे के इस्तेमाल को लेकर जागरूक किया जा रहा है। दुकानदारों को अधिकृत दुकानों से ही गुणवत्ता वाले पटाखे की खरीदारी करने की सलाह दी गई है ताकि दुर्घटना के जोखिम को कम कर सके। खुले स्थानों पर पटाखे का इस्तेमाल करें। पटाखे के इस्तेमाल वाले स्थानों पर बाल्टी में पानी भरकर रखें। सूती कपड़े पहनकर पटाखा जलाना चाहिए। पटाखे के इस्तेमाल करते समय बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। सुरक्षित दूरी बनाने एवं एक बार में एक पटाखे का इस्तेमाल करने की बात कही गई, जबकि पटाखे का इस्तेमाल घर में नहीं करने की सलाह दी। गौरतलब हो कि जयनगर बाजारों में घनी आबादी वाले कई जगह फुटपाथ पर पटाखे की बिक्री की जा रही है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज लहरियागंज।
देवसा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 1। मधुबनी में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तेज कुमार प्रसाद ने चेक बाउंस के मामले में मधुबनी के ही मनोज कुमार राउत को 1 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 5,40,000 रुपए जुर्माना का भी आदेश दिया गया है। आइए हम आपको ये पूरी खबर बताते हैं विस्तार से। चेक बाउंस के मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तेज कुमार प्रसाद की अदालत ने आरोपी मनोज कुमार राउत को 1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 5,40,000 रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। शनिवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सुभाष पासवान ने बताया कि मनोज कुमार राउत शहर के महाराजगंज गुड्डी गाछी मोहल्ला का रहने वाला है। सप्ताह कोशी कॉलोनी निवासी टेक नारायण भगत ने मनोज कुमार राउत पर 2,70,000 रुपए ठगी करने की नीयत से चेक देने का आरोप लगाया था। टेक नारायण भगत ने मनोज कुमार राउत द्वारा दिए गए अलग अलग चेक को भुगतान के लिए बैंक में जमा किया तो चेक बाउंस हो गया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के हाई स्कूल उमगांव के परिसर में जनता दल यूनाइटेड पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया। जदयू के इस बैठक के दौरान पार्टी की मजबूती पर विस्तारपूर्वक वार्ता की गई। हरलाखी प्रखंड के दीनदयाल +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में हाई स्कूल उमगांव परिसर में जनता दल यूनाइटेड पार्टी की बैठक प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता की अध्यक्षता में की गई। बैठक को संबोधित करते हुए हरलाखी विधानसभा प्रभारी विजय विकास ने कहा कि पार्टी के संगठन और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए पंचायत और बूथ स्तर तक संगठन को धारदार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार आम लोगों के बीच करते रहने के लिए आह्वान किया। बैठक में श्याम सुंदर विश्वकर्मा, अब्दुल सुभान और सितारे समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के डॉक्टर नीलांबर चौधरी महाविद्यालय में कल्चर फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट स्कीम के तहत 2 दिवसीय मधुबनी रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को हुए आयोजित इस कार्यक्रम के पहले दिन पारंपरिक गीत व नृत्य की प्रस्तुति दी गई। बेनीपट्टी प्रखंड के डॉक्टर नीलांबर चौधरी महाविद्यालय परिसर में शनिवार की देर शाम जय मां काली महिला मंडल के द्वारा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के बैनर तले कल्चर फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट स्कीम के तहत 2 दिवसीय मधुबनी रंग महोत्सव का आयोजन किया गया।
इस मौके पर एडीएम मनीषा, स्थानीय विधायक विनोद नारायण झा, पूर्व जिला परिषद सदस्य खुशबू कुमारी व बेनीपट्टी थाना अध्यक्ष गौतम कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस दौरान एडीएम ने कहा कि ये देखना बड़ा सुखद है कि आज भी हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हमारी संस्कृति हमारी विरासत है, जिसे सहेजे रखे जाने की जरूरत है। कार्यक्रम में कलाकारों के द्वारा मैथिली लोक नृत्य झिझिया, डोमकच, सामा चकेवा, जट जटिन, कजरी, गुदना, बारामासा जैसे कई तरह के पारंपरिक लोकगीत व संगीत की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में मौजूद लोक गायक गुड्डू मिश्रा, विवेक वैरागी, नवीन कुमार, पवन कुमार व पंकज कुमार ने अपने गीत संगीत के माध्यम से दर्शकों को झूमने पर बाध्य कर दिया। वहीं श्वेता, मनीषा, निशा, आयुष, रोशन व आदित्य के द्वारा प्रस्तुत जट जटिन व मोनिका, निशा, मनीषा तथा श्वेता के द्वारा प्रस्तुत झिझिया नृत्य पर दर्शकों ने जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन किया। वहीं श्वेता, मोनिका व निशा की कजरी नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। दीपावली व छठ पर्व को लेकर बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है।
इस बीच धनतेरस के मौके पर मुख्य रूप से सोना चांदी खरीदने की डिमांड सबसे अधिक बढ़ी है। राजनगर स्थित महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स के डायरेक्टर अमरनाथ प्रसाद ने बताया कि उनके प्रतिष्ठान में डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज पर 20% तो वहीं गोल्ड की मेकिंग चार्ज पर 35% तक की छूट दी जा रही है। धनतेरस, दीपावली एवं छठ महापर्व के शुभ अवसर पर महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर बाजार गांधी चौक पर कई विशेष छूट निर्धारित किए गए हैं। प्रतिष्ठान के डायरेक्टर अमरनाथ प्रसाद ने बताया कि इस त्योहार दीपावली व छठ पर्व को देखते हुए त्योहारी ऑफर निकाला गया है। यह सीमित समय के लिए है, जहां सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 35% तक की छूट है, वहीं डायमंड ज्वेलरी के मूल्य में 20% तक की छूट है। उन्होंने ग्राहकों से अनुरोध किया कि इस सीमित समय के लिए आयोजित विशेष त्योहारी ऑफर का जरूर लाभ उठाएं। जहां डायमंड के मूल्य पर 20% फ्लैट डिस्काउंट तो वहीं गोल्ड के मेकिंग पर 35% तक डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।